होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट का अगर क्वेश्चन हो, अगर इक्वेशन इस फॉर्म का अगर है फाई डी डी डैश जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई, तो हम लोग इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल पी आई निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इस साइड में ले जाएंगे, 1/dy डी डी डैश को ऑपरेट करना है एफ एक्स वाई के साथ। अब ये क्या है और कैसे ऑपरेट करना है इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा इस एग्जांपल के थ्रू। सबसे पहले तो दिए हुए होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो क्वेश्चन है उसको आप दो तरह से सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, एक कंप्लीट फंक्शन या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो इसको प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करते हैं, और ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम लोगों को डी के प्लेस में एम पुट करना होता है और डी डैश के लिए 1। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास प्राप्त हो जाता है, और ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है हमें मिलेगा एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें m माइनस 1 का होल स्क्वायर प्राप्त हो रहा है, यानी m का दो वैल्यू है 1 1। कितने वैल्यू है? 1 1। तो इक्वल सॉल्यूशन है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, f1 या एफ बोले या F1 बोले, एफ वाई प्लस एम एक्स, एम एक्स मतलब एम का 1, फिर एक्स लगा देंगे F2 के साथ, तो फिर से वाई प्लस एक्स, क्योंकि दोनों बार तो एम का मान सेम है, लेकिन ये चूंकि इक्वल सॉल्यूशन है इसलिए रूट निकले का तरीका F1 वाई प्लस एक्स F2 वाई प्लस एक्स। अगर 3 बार होता तो इस बार आगे में हमें एक्स स्क्वायर लगाना होता, और फिर वाई प्लस एम जो एक्स जो है वही फिर से यहाँ लिखा जाता, क्योंकि हर बार एम का वैल्यू 1 है। हम जानते हैं ना सॉल्यूशन निकलने के लिए वाई प्लस एम एक्स का रूल अपनाते हैं। सेम के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज अगर है तब तो सब अलग अलग हो जाएगा, लेकिन अगर रिपीटेड है तो इस तरह से आप एक्स एक्स स्क्वायर ऐसे लगाते जाएंगे। क्योंकि यहाँ दो ही टर्म का है इसलिए हम लोग सिर्फ एक एक्स लगाकर यहाँ फाइनल कर देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन को या फंक्शन को। अब बचा हमारा पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, तो रूल आपको मैंने लिखा है यहाँ पे, इस तरह से हमें लिखना है। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हमें करना क्या है, पी आई के लिए 1 अपॉन ये जो पूरा का पूरा फंक्शन, क्योंकि हम जान गए हैं कि ये m-1 का स्क्वायर, तो हमें यहाँ पर जो है इस फंक्शन को देखना है। तो डी डैश सॉरी डी स्क्वायर 2d डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर, यहाँ एफ एक्स वाई, तो एफ एक्स वाई के प्लेस पे कितना हो जाएगा, 12x वाई। ये जो है फॉर्मूला है डी माइनस डी डैश होल स्क्वायर 12x वाई। ये इस तरह से हमारा हो रहा है। आपको मालूम है कि इसे लेके हमें ऊपर जाना होगा ताकि हम लोग इसे, हाँ तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम लोग यहाँ से डी कॉमन निकालें, तो 1/d², यहाँ हो जाएगा 1 माइनस डी डैश बाई डी का होल स्क्वायर, और यहाँ 12x वाई इस तरह से बना। आप 1/d² को बाहर रखें, ये जब आपका डी डैश बाई डी ऊपर चला जाएगा इस तरह से, तो यहाँ से फिर फॉर्मूला बनेगा बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो इसका बाइनोमियल एक्सटेंशन क्या होगा, तो ऊपर का मैं साफ कर देता हूँ, ये सब चीजें तो आप लोग भली भांति समझ ही गए हैं क्या होता है। काफी सिंपल तो है ये भी फिलहाल। तो आप लोग देखिए, इसका मैं बाइनोमियल एक्सटेंशन करना चाहता हूँ क्योंकि थोड़ा जगह इसमें जरूरत होगी। तो मैं ऊपर का जो है मिटाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, 2 ही 1 है, सॉरी। अब जरा देखिए, मैं यहाँ पर एक्सपेंड करूंगा किसे,
वन माइनस डी डैश बाई डी का होल स्क्वायर को, तो क्या बनेगा उसके बारे में जानिए। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 + 2 d डैश बाई डी प्लस, आगे जैसे बढ़ेंगे तो फिर 3 आ जाएगा, डी डैश स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, फिर 4 आ जाएगा। एक एक करके ये बढ़ता जाएगा। तो हम लोगों को उतना आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ एक पावर ही मौजूद है, सिंगल पावर वाला ही फंक्शन है, तो हमें ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। 1/d²। अब ये जो 12xy यहाँ आएगा तो 12xy हो जाएगा। ये 2/d को छोड़ दीजिए, डी डैश के साथ 12xy, फिर 3/d² को छोड़ दीजिए, डी डैश स्क्वायर से ऑपरेट होगा 12xy। आगे का तो सब जीरो हो जाएगा, कैसे होगा देखिएगा। 1/d², 12xy। डी डैश का मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो इसमें सिर्फ वाई का डिफरेंशिएशन होगा, तो आपका 12x बचेगा, तो 24x/d बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3/d², एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो y 12x, और फिर से डिफरेंशिएशन करोगे y के रिस्पेक्ट में तो ये जीरो, इसीलिए आगे का सब टर्म जीरो हो जा रहा था। अब यहाँ पर 1/d² है, 12xy, यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देंगे इसका, तो 24/x²/2, इधर तो सारा जीरो हो गया। समझ रहे हैं ना आप लोग इसको। शाबाश। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि डबल इंटीग्रल इंटीग्रेशन करना, एक बार इंटीग्रेशन करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 12x²/2y, यहाँ पर हो जाएगा आपका 12/3x³। फिर से देखिए एक बार यहाँ पर देखिए कैंसिल कर लेते हैं थोड़ा, तो 1/d6x²y 4x³। ये d का मतलब तो आप लोग को पता है ना कि del z/del x, तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है। यहाँ पर फिर हो जाएगा x³/3y + 4x⁴ ये 2, ये 4, आपके पास आ जाएगा 2x³ + x⁴। ये हमारा पी निकला, 2x³ + x⁴। अब हमारे पास क्या है, टोटल सॉल्यूशन लिखना है इस क्वेश्चन का, यानी जिसको जनरल सॉल्यूशन हम कहेंगे। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए देखिए, इधर का मैं साफ करता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं ना है साफ करने से। अब हमें जनरल सॉल्यूशन लिखना है, तो जनरल सॉल्यूशन कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, इसमें सिंपल है। आप लोग कैसे लिखेंगे जनरल सॉल्यूशन, तो z = f1 y + x y + x2y + x⁴। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया इस जो दिए हुए होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का। इसमें सीएफ भी निकला, पार्टिकुलर इंटीग्रल भी निकला। आप लोगों के लिए ये एक्सरसाइज काफी इजी है, आप लोग बना के ट्राई कर सकते हैं, जहाँ प्रॉब्लम होगी आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।